औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? तबीयत से ठीक है, खैर वाफियत से हैं, मूड मिजाज घर बार काम रूटीन सब खैर वाफियत से है। सबसे पहले जो न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वेलकम करता हूँ, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनकी तो क्या ही बात है। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज जो हमने डिस्कस करना है ना, वो है मार्केट की जो मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो हालात वाक़यात बने हुए हैं, और जो पैनिक और डर की पोजीशन या जो खुशी की लहर है उसकी क्या पोजीशन है। जो दोस्त हैं जी जिन्होंने अभी तक गोल्ड नहीं लिया, तो वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें इसको उठा लेना चाहिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको जो है ना कैश उनका जहाँ अगर इधर उधर कहीं उन्होंने लगाया हुआ है तो उसको इकट्ठा करें। अब उनकी बाइंग रेंज में आता जा रहा है गोल्ड, और जिनके पास होल्डिंग है वो ये देख रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा है इसको होल्ड करके। भाई ये जो सिचुएशन होती है ना, इसके अंदर डिसीजन तो एक आपने करना है अल्टीमेटली। तो जहाँ तक मैं आप लोगों को मशवरा या राय या एक सलाह देना चाहूँ वो ये है कि इस मार्केट के अंदर जो भी सिचुएशन है ये ऑलरेडी हमारी डिस्कस्ड है। हमने उन्हीं लेवल्स का वेट करना है, उन्हीं लेवल्स का वेट करना है। देखें जी, मेरी बात सुने, हम वक्त आने पर अगर फैसला करेंगे तो फिर हमसे गलती हो सकती है। वक्त से पहले अगर फैसला कर लें तो हमें आसानी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ, यानी कि हमने पहले जो किया था, आप लोगों को हमारे काम का आइडिया है कि हमने पहले क्या किया था। हमने पहले 1970 के लेवल से मार्केट को उठा के टारगेट सेट कर लिया था 2100 यानी कि 2080 का। उसके बाद वो चला गया ऊपर, दैट्स इट। हम 2080 पे निकलना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि ये 70-75 तक था, फिर मार्केट ऊपर इधर से लोकल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही थी, और काफ़ी हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको निकाल भी दिया था, और हमसे भी अच्छे लेवल्स पे निकाल दिया था। अब कुल मिला के बात यह है कि हमने खुद एग्जिट नहीं लिया था, यानी कि लेना चाह रहे थे, नहीं कर सके थे, हम फंस गई थी हमारी एंट्री, आई एडमिट। चलें जी, कोई इशू नहीं। हमारी जो ट्रेड शुरू से चलती आ रही है वो जिस परसेंटेज के साथ प्रॉफिट में है, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी प्रॉफिट में अपनी ट्रेड की। अब मुझे प्रॉब्लम या मुझे मसला उन लोगों का होने लग जाता है जो मुझसे पूछते हैं कि अब हम एंट्री लें, अब हम एंट्री लें। तो अब एंट्री लेने वालों के लिए ये है कि ज़रूर एंट्री लें यार। जो 100% कैश में बैठा है, कभी 100% कैश में नहीं बैठा जाता। आप 20% 30% गोल्ड उठाएं। प्रॉफिट मार्जिन अब मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। हाँ, जब मुझे बेहतर प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को कॉल दूंगा, और मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मंडे तक इसको मार्केट को ऊपर होना चाहिए। मार्केट ऊपर होगी, जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट खोली हुई है तो उसको गैप को फिल करेगी, और ये फिर उसी तरह से अचानक शॉर्ट मारेगी जिस तरह से आपने शॉर्ट पहले देखी है। संभलने का मौका नहीं देगी, उन लोगों को क्लोज नहीं करने देगी। ये सोमवार पॉसिबल है और मंगल भी। फिर आप दोस्त मुझे कहते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, मैसेज आए हुए थे, वो मेरे ख्याल में बिलाल भाई का मैसेज था। वो मेरे लाडले हैं जी, शुरू से कम्युनिटी के साथ चलते हैं। तो प्रोग्राम तो मंगल का और मंडे वाला बढ़ने की बात नहीं होती, एक एनालिसिस होता है, हमारी एक रेंज है। अच्छा जी, तवज्जो से बात सुने। अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो हमने आप लोगों को थ्रेश होल्ड लेवल्स क्या दिए हुए हैं कि जहाँ पे ये कन्फर्मेशन हो जाएगी, आपने मुझे वो भी मेंशन करने हैं। और मेरी कम्युनिटी का जो रिस्पांस है ना, वो भी सॉरी मार्केट की तरह ही बिहेव हो रहा है। अगर तो मार्केट ऊपर जाती है ना, ठक 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 ठक, तो हमारी कम्युनिटी का जो माइंड सेट है, जो चेहरे की खुशी है, वो भी उसके साथ उसका इजहार मुझे महसूस होता है। लड़का नफ़े में जा रहा है, तो सॉरी, तो उनके फिर कमेंट भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, और सवाल जवाब भी आते हैं। एक दफ़ा कम्युनिटी की भरमार हो जाती है, और जिस तरह मार्केट थोड़ी थोड़ी नीचे डाउन 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 डाउन, मूड भी आप लोगों का डाउन डाउन। भाई मुझसे ज़्यादा होल्डिंग है आपके पास, अगर है तो फिर जज़ाकल्लाह होनी चाहिए।
मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अपने मूड को फ्रेश रखो यार, फ्रेश। अच्छा जी, कम टू द पॉइंट। अगर नीचे आते हुए हमने 1962 को तोड़ा और हम यहां पे आके रुके 1962 के ऊपर, तो 1 से 1.5 दिन हमने क्लोज किया, तो फिर हमने अपने जो ऊपर फंसी हुई एंट्रीज हैं 20, 30, 25 वालों को भी सलाह दी थी वॉइस नोट के अंदर, प्रीवियस वॉइस नोट। उसके अंदर मैंने उनको बड़ा वाज़े बताया था कि अगर आप भी हमारे साथ इन लेवल्स के ऊपर आउट लेना चाहते हैं तो आप बेशक आउट ले सकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम अच्छे लेवल्स के ऊपर आपको री एंटर कर देंगे। अगर वो लेवल हमें अटेन हो जाता है 21-14 वाला, 21-14 से 21-25 की स्लॉट के दरमियान, वेल एंड गुड है। अगर वो अटेन नहीं होता तो हमने नीचे वाले जो लेवल है ना वो भी सेट करके रखे हुए हैं, वहां पे हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। वहां हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी है और यहां पे हमारी कंफर्मेशन है डाउनवर्ड ट्रेंड की। फिर डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर फिर हर डिप को हमने बाइंग डिप नहीं समझना, ठीक है जी। फ्रेश कैश वालों के लिए यही सजेशन है कि 1975 से 80 के दरमियान अगर उनको मार्केट मिलती है, तो अगर उनके पास गोल्ड नहीं है तो उन्हें यहाँ पे छोटी सी एंट्री करनी चाहिए, 20%, 25%, 30%, अपने डर के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लो ना, क्योंकि मार्केट तो उसके बाद थंबल डाउन है। अगर तो मार्केट थंबल डाउन है तो फिर आप लोगों ने बार बार एंट्री कर, एवरी डिप इज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, माइंड इट। तो आपने अगर उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा, उठाया, कितने पैसे हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, खत्म हो जाएगा। जमीन का खजाना है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, चाहे वो अजनास का काम हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड, व्हाटएवर जो भी हो। एक आदमी की बाइंग कैपेसिटी होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं मुझे आपके पोर्टफोलियो का अंदाजा नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज खुद करें। हमने नीचे वाली रेंजेस भी डिस्कस कर ली हैं, ऊपर वाली एग्जिट स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर ली है। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने बैठ के मार्केट को देखना है जी, और क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, और एक भाई के आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ, ऐसे एक चुटकुला सा, मैं उसका नाम नहीं लेता। उसने मुझे कहा भाई, जैसे ही हमने बात की ना कि हाँ क्या हमें लाइव आना चाहिए, कहा था ना, आप लोगों ने देखा है, मैंने कोई 120-25 बंदों ने उसके ऊपर पोल में हिस्सा लिया हुआ है, उसमें उन्होंने यस भी लिखा हुआ है तकरीबन, और कुछ लोग दोस्तों ने नो भी लिखा हुआ है, और किसी ने पर्सनल सजेशन में सिंगल डे का भी कहा था। उसका हमने ये डिसाइड किया है कि हम जुम्मे वाले दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, काम होता नहीं है मार्केट में, और सुबह एक नया हफ्ता होता है, जुम्मे वाले दिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मे से इंशाल्लाह हम 5 से 6 बजे तक का 1 घंटा, उसके अंदर हम आके ऐसे आपके सामने बैठेंगे और यहाँ साइड पे कमेंट चल रहे होंगे और आपके सवालों को मैं पढ़ूंगा, फिर आपके नाम लेकर उसको फिर आंसर करेंगे इंशाल्लाह। एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जाएगी, एक लाइव सेशन में जिस तरह क्लासरूम के माहौल होता है ना, इंशाल्लाह उसी तरह से। और ऊधम बिल्कुल नहीं मचाना है, तवज्जो से एक क्वेश्चन आता है ना, मैं अगर उसका जवाब दे रहा हूँ तो अगर आप फटाफट दूसरा क्वेश्चन भी टाइप करते हैं ऊपर, मैं तो एक को एड्रेस कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा शॉर्ट एड्रेस करूँ, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, तो सिंगल क्वेश्चन ऑन डिमांड। जब मैं बोलूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, तो आप सारे नेक्स्ट ठोकेंगे, वो फिर मैं किसका पढ़ूंगा किसका नहीं। ऊधम अगर हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। व्हाट्सएप को भी मैं इसी वजह से नहीं मैनेज कर सकता, इस वजह से मैंने उसको भी कहा हुआ है कि हम उसको भी लीव कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहले खाना का, अपने सरमाए का और इस चैनल का बुल्स बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।